जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं मैं अपने मालिक के उतने कम है। मेरा गुरु, मेरा महाशिव, मेरा महादेव, मेरा परमात्मा जो एक गुरु रूप में आकर मुझे किस कदर ब्लेस कर रहा है, वो एक अलग ही आयाम हो जाता है, एक अलग नजरिया हो जाता है, एक अलग ही तरीका हो जाता है। जो परमात्मा किस कदर, किस तरीके से, कितने प्यार से, कितनी ब्लेसिंग्स देते हुए, कितने आशीर्वाद देते हुए हमें हमारी जर्नी में हमारा हाथ पकड़कर उस रास्ते पर लेकर चला जा रहा है, जिस रास्ते पर शायद कभी हमें एहसास भी नहीं था, ना ही कुछ ज्ञान था कि ऐसा भी कुछ जीवन में होता है। बहुत प्यारी खुशी है ये एक तरह की, क्योंकि जब वो मेरे जीवन में आया, मेरी तकदीर में आया, सब कुछ बदल गया। किस्मत तो तभी खुल जाती है जब परमात्मा अपने आप अपने दर पर बुला लेता है। कभी ध्यान दिया होगा, जब हम आंखें बंद करते हैं तो कितना अंधेरा होता है। चाहे बाहर कितनी भी रोशनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा छाया होता है। और जब हम आंखें खोलते हैं तो बाहर प्रकाश ही प्रकाश होता है। लेकिन अगर बाहर अंधेरा खूब छाया हो, हम आंखें बंद कर भी लेना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर बाहर एक जैसा हो जाता है। और इसी तरह जैसे आप अंधेरे को कंपेयर कर सकते हो कि बाहर अंधेरा है, अंधेरे में हम आंखें खोलकर भी देखें तो कुछ दिखता नहीं है, और आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो अंधेरा होता है वो और बाहर का अंधेरा बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई फर्क नहीं होता उसमें। इसी तरह जब हम प्रकाश बाहर महसूस करते हैं और आंखें बंद करते हैं तो अंदर अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख पाते। इसीलिए परमात्मा ने हमें ये आज्ञा, ये हुक्म दिया है कि हमें जैसे प्रकाश, आप सूरज की रोशनी को देखते हो, उससे कहीं ज्यादा उज्जवल हमारा परमात्मा है, उसकी रोशनी है, उसका नूर है। और जब हम अपने आंखें बंद करके उसको देखेंगे तो हमें पूरी रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी, उसका नूर दिखाई देगा। वो सिर्फ नाम और सिमरन से ही होता है। और सच में जो हमारे अंदर का अंधेरा है ना, वो इसी से बाहर भागता है। जब हम नाम लेते हैं, जब उसका सिमरन करते हैं, तो हमारे अंदर का अंधेरा बाहर निकलकर किस तरीके से उस रोशनी के अंदर खो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर हम आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने हमारा भगवान है, और आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने हमारा भगवान है। और जब हम अपने परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर लेते हैं तो फिर किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी भी आयाम की, किसी भी ऐसी जिससे हम अटैच हो सके, उसकी कोई परवाह ही नहीं रहती। हम जहां मर्जी चले जाएं, जहां मर्जी, जैसे मर्जी चले जाएं, वो सब उसका ही आशीर्वाद है, और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा आशीर्वाद है, जिसे हम सिर्फ अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से महसूस कर सकते हैं। हमारे अंदर की कमियों को दूर करने के बाद जो जगह मेरे परमात्मा के लिए हम बनाते हैं ना, सच में उस अंतरात्मा की सफाई के बाद जब परमात्मा वहां विराजमान हो जाते हैं, तो हम जब भी हमारा मन करता है ना, आंखें खोल कर देखने के बजाय आंखें बंद करके अपने परमात्मा को अपनी अंतरात्मा से महसूस करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसकी याद रखते हैं। मुझे परमात्मा कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा मेरे पूरे जीवन के लिए चाहिए, क्योंकि उसके चरणों में ही जाकर हमारा अंत होता है। मेरा महाशिव, मेरा महादेव जो मेरी अंतरात्मा में मेरे साथ विराजमान है, जो मेरी आत्मा के अंदर मुझे फील हो जाता है,
तो उससे प्यारा एहसास हमें चाहिए ही क्या। वही तो भगवान है जो हमें कदम कदम पर हमें बचाता हुआ, हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करता हुआ लेकर चल रहा है। इससे ज्यादा हमारी कोई डिमांड हो ही नहीं सकती। बहुत मन में विचार आते हैं कि जैसे भगवान कह रहे हो, मांग, क्या मांगेगी, क्या मांगना है तुझे, क्या चाहिए तुझे, और हम लोगों को चाहिए क्या सिवाय उसके। हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे साथ है तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ध्यान रखता है, उसे पता है मेरी कब कौन सी चीज कैसे क्या पूरी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मायने नहीं है किसी भी चीज के, किसी भी जुड़ी हुई चीज के। अगर उस परमात्मा का एहसास करना है तो उसका सिर्फ नाम और सिमरन पकड़ लो, और उसके बाद जो आपके मन में सुकून और शांति आएगी, जब वो खुद विराजमान हो जाएगा, तो हमें बाहरी रूप से क्या लेना देना। क्या फर्क पड़ता है बाहरी रूप से? कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी होगा उस परमात्मा का दिया हुआ बहुत है। उसने बहुत बख्शा है, हमें बहुत बख्शा है। उसने अपना नाम, अपनी नेमत बख्श दी। इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए तो दिल से सिर्फ शुक्राना करने का मन करता है कि मालिक, सिर्फ तेरे चरणों में, मेरे प्रभु, तेरे चरणों में हमारे जो मन की, जो हमारी आत्मा से सिमरन की ज्योति जल चुकी है, उसको सिर्फ और ही प्रज्वलित करना है, उसको कम नहीं करना। सिर्फ तेरे साथ जुड़े रहना है, तेरे साथ जुड़े रहना है, और इतना ज्यादा जुड़ना है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे सामने क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने अंदर तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं आंखें बंद करूं तो मेरे परमात्मा का वो मोहक रूप अपने आप ही मेरी आंखों के सामने आ जाए। कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि क्या है, क्या नहीं, क्या दूं, क्या नहीं, कुछ नहीं। बस मेरा परमात्मा, मेरा परमात्मा, मेरा परमात्मा। उसका नाम जब हम जपते रहते हैं ना, तो वो एक ऐसी सुगंध बनकर हमारे जीवन में, हमारी सांसों में घुल जाता है कि उसका सिमरन करने के बाद किसी और चीज का मन ही नहीं करता। अपने आप मन रमने लगता है, वो अपने आप दिखने लगते हैं। इससे प्यारा एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं। जो है वो बहुत प्यारा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उसने मेरे जीवन में आकर मुझे सही मायने में जीना सिखा दिया। उसने वो मकसद दे दिया जो मुझे चाहिए था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितना तेरा नाम जपूं उतना ही तेरे नाम के अंदर मैं रमती जाऊं। इससे प्यारा आशीर्वाद कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हुए देखते हो, अपने हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हुए दिखते हो, तो एक अनजाना, एक अनचाहा, एक इतना प्यारा जो कवच होता है ना, वो मुझे मेरे परिवार के चारों तरफ दिखने लगता है। क्योंकि तुम हो तो सब कुछ है। इससे प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। कमियां हमारे अंदर है, क्योंकि जो रास्ता तुम देना चाहते थे, शायद कहीं हम गलती से उन बातों को ना समझी में उस रास्ते को पहचान ही नहीं पाते। जो तुम देना चाहते थे वो हमें पता ही नहीं था, और हम अपनी ना समझी में वो कुछ मांग बैठे जो सिर्फ कांटों भरा रास्ता था। उस रास्ते की पहचान भी तो तुम ही ने कराई है कि जो रास्ता तुम देना चाहते थे वो कितना प्यारा था, जिसे कभी भी शायद उस रास्ते का ज्ञान ना होते हुए भी हम अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन ये समझ भी तो तुम ही देते हो। तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तेरी दी हुई नेमत अलग ही है, अलग ही एहसास है। वो जिस एहसास ने मुझे बख्शा है, जिसने मेरा हाथ थामा है, मेरे परमात्मा, बस इसी तरह साथ रहना। जो रास्ता तुमने दिखाया, जो दामन तुमने थामा है, उसको हमेशा ऐसे ही अपने चरणों से जोड़कर रखना।
क्योंकि तेरे नाम का सिमरन करते करते ही ये जीवन तर जाएगा और हमेशा तेरा साथ ही मुझे लेकर पार उतार जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है, क्योंकि दिल से जो शुक्राने निकलते हैं ना, उसके लिए कोई समय, कोई भी अवधि, कोई लिमिट कुछ मायने ही नहीं रखता, कभी भी कुछ मायने नहीं रखता। जब तक वो एक कहते हैं ना, गुरु द्वारा दिए गई वाणी में जो भी शब्द हमारे मन से, आत्मा से निकलते जाते हैं, उसको हमें सिर्फ बोलते जाना है। हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम उसे किसी समय सीमा में बांधें। जो परमात्मा उस समय स्मरण करा दे, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही सबसे बड़ा प्यार है उसका आशीर्वाद है, उसकी ब्लेसिंग है कि उसने अपने चरणों से जोड़ लिया। इससे ज्यादा कुछ हमें चाहिए भी नहीं, और इससे ज्यादा हमें क्या, इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अगर एक बार परमात्मा के चरणों से जुड़ जाए तो उसके बाद उसे किसी चीज की जरूरत ही पड़ जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि वो ही परम सत्य है, क्योंकि शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। और ये मेरा परमात्मा, मेरी किस्मत कि मेरा महाशिव इस जीवन में मुझे मिल गया मेरे गुरु के रूप में, और कुछ चाहिए ही नहीं। शुक्राना मेरे परमात्मा अपना साथ देने के लिए, अपनी उस शक्ति का, उस दिव्य दर्शन का जब दर्शन करा देते हो, उसके बाद कुछ भी मन में रह ही नहीं जाता कि मैं तुमसे कुछ मांगू। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। बस इस जीवन को इसी तरीके से लेकर चलते रहो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अभी मेरे परमात्मा ने मुझे एक सत्संग याद दिलाया। संगत जी, मैं छोटी सी थी, इमेजिन करो कि 11-12 साल की, जब मुझे वो विजन आया था ना, वो ड्रीम जो मेरे बहुत मुझे अमेजिंग कर गया था। मैं छोटी थी, मैं अपने दादाजी के साथ अपने उस पुराने मकान में, आप इमेजिन करो कि कितनी पुरानी, मैं कितनी छोटी थी, मतलब वो हो गए होंगे उसको बहुत साल, मतलब 28 साल तो शादी को हो चुके हैं, और उससे पहले भी मतलब 13-14 साल पहले की बात, मतलब इतना पुराना विजन जो मेरे परमात्मा ने मुझे उस समय कराया था, वही सेम फीलिंग, वही सब कुछ एहसास, वही छत, हमारे घर के सामने जो आंगन था, उस आंगन में कैसे हम सोते थे, मतलब वो पूरा सब कुछ मेरे गुरुजी ने मुझे दिखला दिया था। वो सब एहसास, वो ड्रीम, वो विजन जो मैंने देखा था उस टाइम, वो मुझे बहुत अच्छे से कहते हैं ना, कभी कभी कुछ स्पेशल दिखता है तो उसमें दर्शन बहुत स्पेशल होते हैं। उस समय जो था ना, जो उम्र थी, जो मैंने वो विजन देखा था, और मैं घर में भी सबको बताती थी, अपने दादाजी को भी बताती थी कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। वो कहते थे तू बहुत ब्लेस्ड है बेटा, तेरे को बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और उस समय मुझे जो क्लाउड्स दिखे थे, उसमें माता रानी का, मतलब एक ये होता है जैसे बादलों में आकृति दिखती है, नहीं, वो पूरी माता रानी, कलरफुल माता रानी, वो मेरे को उसमें क्लाउड्स के अंदर दिखी थी। जैसे स्वरूप, बादल हटे और वो स्वरूप माता रानी का दिख गया। फिर गणपति पप्पा बने, फिर सारे जो भी भगवान हैं, शिव शंकर हैं, कृष्ण भगवान है, राम है, जो कुछ भी, सारे विजन ऐसे आ रहे थे जैसे कि एक क्लाउड गया, उसके वो हटा और वहां से मुझे माता रानी दिख गई। फिर वो आगे गए, फिर दूसरे भगवान बन गए। मतलब इस तरीके का विजन था, बहुत सुंदर, जो कि मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए थे मॉर्निंग के टाइम। तो वो मुझे ड्रीम एज इट इज, आप ये समझो कि अभी कुछ दिन पहले मुझे सेम वही दिख गया, लेकिन मुझे एहसास वही बचपन वाला कि मैं कैसे बचपन में हूं और कितनी छोटी हूं,
और वो सब जो मैंने उस उम्र में देखा था वही सब मुझे दोबारा रिपीट एज इट इज आया, जिसको देखकर मुझे एकदम से मेरे परमात्मा ने याद दिला दिया, देख आज का विजन जो तू देख रही है वो मैंने तुझे बचपन में ही बख्श दिया था। मतलब ये दिन, ये समय, ये घड़ी जब तू आज ये अपने जितने भी शक्तियां हैं इनके तू दर्शन कर रही है, ये मैंने तुझे उस उम्र में जब तू छोटी सी थी, जब तू शिव के पास जल चढ़ाती थी तब ही बख्श दिया था। मतलब वो रिलेट करना मेरे लिए बहुत अमेजिंग हो रहा है। मैं बहुत अपने आप, अपने अंदर में एक इतना प्यारा एहसास कर पा रही हूँ। ये सोचना कि आज जब वो घर भी बदल चुका है, कितने साल हो गए मुझे वहां गए हुए, लेकिन मेरे परमात्मा ने उस घर की छत पर वही एहसास दिला दिया, उसी आंगन का एहसास दिला दिया जहां पर मैं वो छोटी सी उम्र में थी। और वो सब मैंने देख के अपने दादाजी को बताया था। और मेरे इतने प्यारे दादाजी, जब उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तू बहुत सारा आशीर्वाद तुझे भगवान का मिला है, तू इसमें कभी भी, तुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो जो मेरी उम्र थी ना 12-13 साल की, उसमें क्या समझ होगी इतनी, कुछ भी नहीं। लेकिन उस परमात्मा ने मुझे उस समय जो विजन मुझे बख्शा, देखो मतलब मैं कैसे एहसास करूंगी कि मेरे गुरुजी मुझे कब से, जब से जन्म लिया है तब से संभाले हुए हैं। यही मैं बार बार कहती हूँ, जो मुझे बचपन से, जब से होश संभाला है, जब से जो भी विजन आते हैं वो सब कुछ कैसे याद दिला देते हैं कि मैंने तुझे ये भी बख्शा था, अब कर शुक्राना, मैंने तुझे वो भी दिया था, कर शुक्राना। तो क्या मतलब उन्होंने इतना सब कुछ दिया है, मेरे जीवन का एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक दिन मुझे ब्लेस किया है। हर सेकंड उन्होंने मेरी लाइफ लिखी है। तो अब भी अगर हम अनदेखा करके बेवकूफ़ों की तरह अपने परमात्मा को ना पहचाने तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे जैसी संगत के लिए तो हो ही नहीं सकती। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जो एहसास तुमने अब मुझे फिर दोबारा से वही सब कुछ फील कराया। इतना अच्छा लगा, मुझे लगा जैसे कितनी सारी रोशनी मेरे अंदर भर गई और मेरे अंदर का सारा अंधेरा दूर हो गया और सारी ज्योतियां, सारी शक्तियों के दर्शन। और मेरे गुरुजी जो बैठे मुस्कुरा रहे थे, इतना प्यारा दर्शन। और क्या चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए, जो देना होगा अपनी मर्जी से दे देंगे, बस हमें सब्र दे देना, सब्र दे देना मालिक। इससे ज्यादा क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं रह जाते मेरे पास बोलने के लिए, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्योंकि जो मैं एहसास कर चुकी हूँ, जो मुझे मेरे परमात्मा ने विजन कराए, जो प्यार, जो एहसास, जो मतलब मेरे पास सच में शब्द नहीं आ रहे कि मैं उन दर्शनों को कैसे किसी को मतलब बताना भी चाहूँ तो कैसे बताऊं। क्योंकि भगवान कितना दयालु है, कितना प्यारा है। वो जब भी किसी रूप में कैसे भी हमें दर्शन देता है तो पता नहीं हमारे कितने कष्ट, कितने समय को ऐसे ही काट देता है जिसको हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा कौन सा कर्म कब ब्लेस हो जाता है हमें नहीं पता, लेकिन जो समझ वो दे रहा है ना, उसको समझने में हमें देर नहीं लगानी चाहिए। जो वो इशारा कर रहा है उसको समझने में देर नहीं लगानी चाहिए। और मेरे प्रभु की जो कृपा है वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा दर्शन दिया। आंख बंद करते ही तेरे रूप के जो दर्शन मिल जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें रोशनी अपने अंदर करनी है, बाहर नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे मालिक, पल पल शुक्राना। बस जीवन ऐसे ही बख्शते रहो, अपने दर्शन देते रहो, और कोई चाह ही नहीं रह जाती अंदर। आज मन में भाव ऐसे ही आ रहे थे संगत जी, बहुत खुशी हो रही थी वो सब कुछ याद करके, वो सब कुछ जो परमात्मा मुझे दे रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।
आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।